बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाई की शादी को 10 साल गुजर गए थे और मेरी पहले से 3 भतीजियाँ थीं। आज फिर से घर में दाई आई हुई थी। भाभी के घर चौथा बच्चा जो होने वाला था। इस बार तो मुझे 100% यकीन था कि मेरे भाई का बेटा ही होगा। भाई और मैं कमरे के बाहर सहन में चारपाई पर बैठे हुए थे। मैंने भाई से कहा, भाई इंशाअल्लाह इस बार बेटा ही होगा और मैं खुशी में आपसे सोने के बूंदे लूँगी। मेरी बात सुनकर भाई के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाए अस्पात में सर हिला दिया। मेरे भाई के चेहरे पर एक मायूसी का डेरा था, जैसे उन्हें इस बात की उम्मीद ही ना हो। भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं खुशी से उठकर दाई के पास गई। उसने कहा कि बेटी हुई है। ये सुनकर तो मेरा ज़ब्त ही जवाब दे गया। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा। मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल इस बार दिल बर्दाश्ता होकर रह गया था, क्योंकि भाभी तो हर साल हमारी गंदम की फसल से एक मुट्ठी लेकर एक मटके में डालकर तनूर में बंद करके रख देती और 6 माह बाद जब निकालती तो बहुत दूर दूर से लोग महंगे दामों खरीदने आते। भाभी एक तना हज़ारों का बेचती थीं। मशहूर था कि जो भी जोड़ा गंदम के जितने दाने खाता उसके उतने ही बेटे पैदा होते हैं। फिर मेरी भाभी ने भी तो लाजमी खाए होंगे, उन्हें बेटा क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसी गुत्थी थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया। आंसू साफ करके अपने कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उस वक्त भाभी को मेरी ज़रूरत थी। मेरी वालिदा और वालिद वफ़ात पा चुके थे। मेरा बस एक ही भाई था। हम 3 बहनें थीं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। अब मैं ही भाई के साथ रहती थी। भाभी ने अपनी शादी के बाद हमें नंदों की जगह बहनें ही समझा। हमें बहनों जैसी मोहब्बत दी। मेरे अपनी सगी बहन थे और उनके भी बेटे हुए थे, फिर भाई के क्यों नहीं हो सके? मैं जितना इस बारे में सोचती उतना ही उलझ जाती। भाई का उदास चेहरा मेरा दिल परेशान करने लगता। भाभी का सोच कर भी दिल दुखने लगा कि इस बार भी वो ज़रूर रो रही होंगी। मैंने अपना दिल बड़ा किया, क्योंकि भाभी को भी तसल्ली देनी थी। मैं जब भाभी के कमरे में गई तो उन्हें देखकर मुझे हैरानगी हुई थी। वो तो मुझे न जाने क्यों भाभी की हरकतें मशकूक लगने लगीं। मैं अब भाभी के लिए शक में पड़ने लगी, हालांकि वो आदत की बड़ी अच्छी और मीठी थीं। आज तक इन्होंने हम तीनों बहनों से लड़ाई नहीं की थी। वो जब भी मेरी बड़ी बहनें आतीं उनकी खातिर मदारत में कभी कमी नहीं करतीं। उनके बेटों को बड़ी शिद्दत से प्यार करतीं। मैं जब भी उन्हें यूं बेतहाशा प्यार करते देखती तो दिल से हौक से निकलती कि मेरे भाई का भी बेटा हो जाए, ताकि भाई भाभी का दिल भी ठंडा हो जाए। मगर उस दिन जो रवैया मैंने भाभी, अब मुझे हैरत हुई थी। वो उसे प्यार कर रही थी जैसे बेटी ना हुई हो, बेटा हुआ हो। उनके चेहरे पर ज़रा सा भी गम का शायबा तक नहीं था। हालांकि जब वो शादी होकर हमारे घर आई थी, वो पहली बार उम्मीद से हुई तो यही कहती थी कि फ़ातिमा दुआ करो, अल्लाह तुम्हें भतीजा देगा। दूसरी बार भी यही कहा, लेकिन जब से इन्होंने खुद गंदम के दानों वाला अमल शुरू किया था, मुझे ये कहना छोड़ दिया था। एक बार भाभी कुछ पढ़ रही थीं, आंखें बंद किए उनकी तस्बीह के दाने गिर रहे थे, साथ साथ आंखों से आंसू भी जारी थे। कब इन्होंने अपना वजीफ़ा ख़त्म किया तो मैंने इनसे कहा, भाभी आप ये दाने खुद भी खाएं ताकि अल्लाह आपको भी बेटे से नवाज दे। मगर उसके बाद जो रवैया भाई ने मेरे साथ इख्तियार किया, मैं देखकर दंग सी रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये वही प्यार करने वाली भाभी है। मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे ना उनसे इस जवाब की उम्मीद थी, ना ऐसे सख्त रवैये की। अब तो मुझे वो कुछ अजीब सी लगने लगी थी। मुझे लगता था अच्छा बनने का ढोंग करती हैं। 6 माह बाद जब भाभी ने वो गंदम के दाने निकाले तो हमारे घर में लोगों का तांता सा बंध गया। कसीर तादाद में लोग आने लगे। वो सफ़ेद चादर लपेटे बैठ जाती और एक एक औरत को उस गंदम के दाने पर कुछ पढ़ कर देती जाती और कई हज़ार के नोट उनसे लेकर अपने पास रखती रहती। एक औरत उनके पास आई और कहने लगी वो बहुत दूर से आई है पर बार बार नहीं आ सकती, इसलिए उसे एक साथ ही 3 गंदम के दाने दे दिए जाएं। मेरी भाभी ने उसे गंदम के वो 3 दाने दे दिए। बहुत से लोग मिठाइयाँ और रुपए भी लेकर आए। बेटा होने की खुशखबरी भी सुनाने लगे। मेरा दिल नए सिरे से दुखने लगा।
کہ لوگوں کی مرادیں ہمارے گھر سے پوری ہو رہی ہیں اور ہم ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے رات کا ارادہ باندھا اور اپنی خرچی کے پیسوں میں سے کئی ہزار کے نوٹ نکال کر بھابھی سے کہا مجھے بھی 3 گندم کے دانے دے دیں، اپنی سہیلی کو دینے ہیں۔ یہ پیسے بھی میری سہیلی نے دیے ہیں۔ بھابھی نے وہ دانے پڑھ کر مجھے دے دیے۔ میں نے چپکے سے بھابھی کے کھانے کے اندر وہ 3 گندم کے دانے ان کے کھانے کی پلیٹ میں ڈال دیے اور بڑی مطمئن ہو کر سو گئی کہ میرا کام بھی ہو جائے گا، میرا بھائی بھی خوش ہوگا اور بھابھی کو بھی جانو کان خبر نہیں ہوگی۔ لیکن رات کے وقت ایک شور و گل کی آواز سے میں بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ چیخنے چلانے کی آوازیں بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہاں تو خون نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا تھا، اس لیے میں اس کی توہ میں لگی رہنے لگی۔ وہ اکثر فون پر کسی سے بات کرتی اور جب میں اچانک سے اس کے کمرے جاتی تو فون بند کر دیتی، پھر مجھے گھورنے لگتی۔ وہ رات صحن میں تہجد ضرور پڑھتی تھیں۔ بھائی اور بچیوں کو وہ کمرے میں لٹا کر خود صحن میں جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ 1 گھنٹہ وہ بنا کچھ بولے اپنا وظیفہ پڑھتیں۔ میں پہلے تو کبھی صحن میں اس وقت نہیں جاتی تھی جب بھابھی وظیفہ کرتیں، کیونکہ وہ مجھے اس معاملے میں پہلے ہی سختی سے منع کر چکی تھیں کہ لیکن انہوں نے مجھے اس دن برے طریقے سے ڈانٹا تھا۔ میرا دل بہت خراب ہوا تھا۔ میں نے بس یہی کہا تھا کہ بیٹا بھی ہونا چاہیے، آپ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگیں آج تو تم نے کہہ دیا، اگر دوبارہ یہ بات زبان پر لائی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ بھابھی کے تلخ لہجے پر میں اٹھ کر چلی گئی۔ جب بھائی سے میں نے یہ بات کہی کہ شاید بھائی بھابھی کو سمجھائیں گے، وہ بھی مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے تم کیوں اسے ایسے سوال کرتی ہو؟ خبردار، آئندہ جو اپنی بھابھی سے اس قسم کے سوال کیے۔ میرا دل تو بھائی کی بات پر دکھ کر رہ گیا۔ میں نے پھر سوچا کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ جب بھائی کہ ان کا بیٹا بھی ہونا چاہیے تو میں کیوں پرواہ کروں؟ میں نے خود غرضی سے سوچا۔ پھر کہیں نہ کہیں بھتیجے کی تڑپ نے مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ میں صحن میں پیچھے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ آخر بھابھی ایسا بھی کیا پڑھتی ہیں جو مجھے صحن میں آنے کی بالکل اجازت نہیں دیتی، بلکہ سختی سے منع کرتی ہیں کہ تم باہر نہیں آؤ گی۔ اگر وہ کوئی وظیفہ ہے تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات بھی درست نہیں تھی کہ بھابھی کو بیٹے کی چاہ نہیں تھی۔ وہ میرے بھانجوں سے ٹوٹ کر پیار کرتی۔ جب کوئی عورت اپنا بیٹا لے کر ان کے پاس آتی تو بھابھی اس بچے کو دیکھ کر چہکنے لگتیں، بے اختیار اس بچے کو پکڑ کر چومنے لگتیں۔ اگر بھابھی کے اندر بیٹے کی اتنی چاہ موجود تھی تو پھر میری بات پر ایسا رد عمل کیوں کیا؟ میرے اندر کے تجسس نے مجھے بے چین نہیں کیا، اس لیے میں آگے صحن میں آ گئی۔ میں الجھنے لگی۔ سفید چادر میں بیٹھی بھابھی کی میں صرف پشت ہی دیکھ سکتی تھی، لیکن ابھی مجھے کھڑے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا مجھے الٹے قدم بھاگ کر اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ نہ جانے وہ کون تھا، سامنے لگے درختوں پر بھونچال مچا رہا تھا۔ دونوں درخت بری طرح سے ہلنے لگے۔ حالانکہ گرمیوں کی حبس بھری راتیں تھیں، مگر صحن میں لگے درخت یوں ہلنے لگے جیسے آندھیاں سی چلنے لگی ہوں، حالانکہ ہوا نہیں چل رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں اپنے حواس ابھی بحال نہیں کر پائی تھی کہ بھابھی غصے سے میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ مجھ پر چنگھاڑتے ہوئے بولیں کہ اب اگر تم باہر آئی تو جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسے لہجے میں بات کرتے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں سہم کر رہ گئی۔ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ہی صحن میں آئی تھی۔ بھابھی کی تو میری طرف پشت تھی۔ اب تو مجھے اور بھی تشویش ہونے لگی۔ ایک بار میں بھابھی کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے ان کی آوازیں کہہ رہی تھیں کہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی اولاد تک کو داؤ پر لگا بیٹھی ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ بھائی تو دن بھر کھیتوں میں ہوتا تھا۔ اس وقت وہ یقیناً کسی اور سے فون پر بات کر رہی تھی، مگر کس سے، یہ ایک اور پہیلی تھی۔
मेरे लिए इससे बड़ी बात ये कि भाभी के हाँ बेटा कब हुआ, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं था, फिर ये किससे झूठ बोल रही हैं, वो भी रोते सिसकते। जितना भी भाभी के बारे में जानती, उनकी टोह लगाती, उतना ही उलझती रहती थी। मेरे दिल ने फिर भतीजे के लिए तड़प पैदा होने लगी। मैं जानबूझकर भाभी के पास बैठ गई। पूछने लगी, भाभी आप जिस जिस को गंदम के दाने देती हैं उसको खाने से क्या कभी किसी को बेटी भी हुई है? वो मुस्कुराने लगीं, कहने लगीं, पिछले 5 साल से ये अमल कर रही हूँ, आज तक तो किसी के बेटी नहीं हुई। मेरे दिल में फिर से भतीजे की उमंग जागी, मगर मैं सोच चुकी थी कि इस बार हर काम राजदारी से करूँगी। इसलिए भाभी से वो गंदम के दाने खरीदे और उन्हीं की खाने की प्लेट में डाल दिए कि चलो अभी चुप रहती हूँ, जब भाभी के बेटा हो जाएगा तो फिर बता दूँगी। भाभी खाना खाकर अपने काम निपटाने लगीं। रात शोर से जब मैं उठी, किसी के रोने और बैन करने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे से निकलकर भाभी के कमरे में पहुंची। देखा तो मेरी भतीजी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। भाभी और भाई बहुत परेशान थे। भाभी रोए जा रही थी। मैं भी भागकर उनके पास पहुंच गई। मैंने पूछा, इसे क्या हुआ? वो कहने लगीं, सोई हुई थी, सोते सोते इसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा और मुसलसल बहे जा रहा है। कुछ ही देर में भाई और भाभी उसे अपने साथ ले गए। मैं भी परेशान हो गई कि सोई हुई बच्ची को भला क्या हो सकता है। इसके लिए दुआएं करती रही। 4 घंटे बाद वो लोग वापस लौटे। डॉक्टर खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या हुआ है। बच्ची अभी अभी निढाल सी थी। उसके चंद दिन बाद भाई परेशान घर पर भागे भागे आए। उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कहने लगे कि फसल को आग लगी है। ये सुनकर तो हमनंद भावच के गम के मारे सीने पर हाथ जा लगा था। गंदम की कटाई हो चुकी थी। इतने महीने की मेहनत के बाद अब कहीं उसका फल मिलने वाला था, और अब सब आग लग गई। कैसे आग लग गई थी? भाभी परेशान हो गई। भाई तो गम के मारे रोने लगे। मैंने कहा, किसी दुश्मन की साजिश होगी। भाई मेरी बात पर कहने लगे, नहीं, अगर ऐसा होता तो वो रात को मुंह अंधेरे ये हरकत करता। मगर मैं वहीं मौजूद था। मेरे सामने ही आग की चिंगारियां सी उठती हुई आईं और मेरी ही गंदम के ढेर पर आ गिरीं। आन की आन सारी गंदम को आग लग गई। हैरत की बात यह थी कि आग भी सिर्फ मेरे ही गंदम को लगी है, एक दाना गंदम का नहीं बचा। भाई चारपाई पर सर पकड़े बैठ गए। भाभी चुप थीं कि मेरी बड़ी भतीजी सीढ़ियों से गिर गई। उसका सर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पूरे माथे पर टांके लगे। भाभी ने भी इस बार किसी से मांगकर गंदम के दाने मटके में डालकर तंदूर में रख दिए। भाई को अपना जेवर दे दिया कि वो बेचकर घर के अखराजात पूरे कर ले, लेकिन शोमई किस्मत के शहर जाते हुए भाई को चोरों ने लूट लिया। एक के बाद एक मुसीबत थी जिसने हमारे घर की राह देख ली। घर पर फाकों की नौबत आने लगी। वजह समझ नहीं आ रही थी। हम चंद दिन में बादशाह से फ़कीर हुए। हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई। अभी इन्हीं हादसात ने हमारी सूझबूझ ख़त्म कर रखी थी कि एक दिन बड़ी बहन रोते हुए घर आई। कहने लगी, ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया है। कहते हैं बेटे की अमीर घर में शादी करेंगे। मेरा बेटा भी अपने पास रख लिया। कहते हैं 2 लाख लाओगी तो ही घर आना। ये सुनकर हमारे रहे सहे औसान भी ख़ता होने लगे। बहन रो रो कर बेहाल थी। 6 माह हमने बड़ी तंगी से गुजारे। उधार और कर्ज मांग मांग कर हम घर को गिरवी रखवा चुके थे। भाभी ने सोचा था इस बार वो गंदम के दाने डबल कीमत पर देंगी तो हालात भी दिनों में बदल जाएंगे, मगर इस बार कोई भी इनसे गंदम का दाना लेने नहीं आया। ये बात तो नाकाबिले यकीन सी थी। चंद एक लोग आए भी तो गुस्से से बिफरे हुए। कहने लगे कि तू झूठी औरत है, हमारे पैसे वापस लौटा। हमारे घर बेटी पैदा हुई है। हमने अपनी जमा पूंजी देकर तुझसे वो गंदम का दाना खरीदा था। भाभी का तो ये सुनकर रंग ही उड़ गया। कहने लगी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो शख्स कहने लगा, मैं तो पहली बार ही ये सुनकर तेरे पास आया था कि बेटा लाजमी होता है। अगर तू सच्ची है तो तेरे घर बेटे क्यों नहीं, बेटियां क्यों हैं? ये सवाल तो मुझे भी चैन नहीं लेने देता था। बहरहाल भाई ने माफ़ियाँ तलाफियाँ की, उसके सामने हाथ जोड़े और उसे रुखसत किया।
भाभी बेदम सी होकर सहन की चारपाई पर बैठ गईं। अब तो से मामला बाहर था, इसलिए वो भी रोने लगीं। बहन अपना घर उजाड़कर हमारे घर आ बैठी थी। हम लोग इतने परेशान थे कि समझ नहीं आ रहा था हम सबको ये क्या हो रहा है। भाभी ने अपना मोबाइल लिया और किसी को फ़ोन करने लगीं। इस बार वो सहन में ही बात कर रही थीं। उन्हें अपने घर के हालात बताने लगीं। फिर हैरान सी होने लगीं, कहने लगीं, मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की। फिर परेशान होकर फ़ोन बंद कर दिया। भाई उनसे बेताबी से पूछने लगे, रुकैया, क्या कहा बाबा साईं ने? भाभी कहने लगीं, वो कह रहे थे तुमने वो गंदम का दाना क्यों खाया? तुम्हारा पिछला सारा अमल बर्बाद हो गया है और जो भी तुम सब मुसीबतें आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। ये सुनकर मेरा रंग फक हो गया, क्योंकि गंदम का दाना तो मैंने भाभी को खिलाया था। इसका मतलब अनजाने में मैं गलत कर बैठी थी। भाभी हद दर्जा परेशान थीं। मेरे भाई से कहने लगी, मैं आपकी खातिर ये सब कर रही थी ताकि आपके हालात बेहतर हो सकें। न भाई ने कहा, कल मेरे साथ साईं बाबा के पास जाते हैं, उनकी मिन्नत करते हैं, वरना तो वो दिन दूर नहीं कि हम फ़कीर होकर रह जाएंगे। अगले रोज़ भाभी और भाई सुबह ही चले गए। मैं पूरा दिन कशमकश का शिकार रही। अब तक हर बात से बेखबर थी, लेकिन अगर मैं भाभी की बातों पर गौर करती तो यही समझ आने लगा कि भाभी जिस शख्स से बात करती थीं उस बात का भाई को इल्म था, और गंदम का दाना भाभी के कहने से ही हम पर आफात पे दर पे गुजरी थीं। जैसे ही शाम को भाई भाभी वापस आए, भाभी कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। भाई भी गुस्से में थे। पहली बार एक ज़ोरदार थप्पड़ भाभी ने मेरे मुंह पर मारा। कहने लगीं, तुम्हें जब मैंने मना किया था कि मेरे मामलात से दूर रहो तो तुमने जुर्रत भी कैसे की मुझे वो गंदम के दाने खिलाने की? तुम मेरे बच्चों को मरवाना चाहती हो। इस घर पर टूटने वाली हर क़यामत की वजह तुम हो। मैं तुम लोगों की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ देती आ रही हूँ। इस घर की खातिर मैं गुलाम बनकर रह गई और तुमने मेरे साथ वो किया है फ़ातिमा कि जी चाहता है न जाने क्या कर बैठूं तुम्हारे साथ। भाभी तासुफ से मुझे देखकर बोल रही थीं। फिर भाई ने हर रात से पर्दा उठाते हुए कहा कि उनकी गंदम की पैदावार नहीं होती थी। जब उनकी शादी हुई, भाई के हालात मुनासिब से थे। सबकी गंदम की पैदावार अच्छी थी और कीमत भी अच्छी मिलती थी, मगर भाई की गंदम की पैदावार कम होती और सस्ते दामों बिकती। 2 सालों में वो बेटियों से जब अल्लाह ने नवाजा तो भाई सर पकड़ कर बैठ गए कि 3 बहनों की पहले सर पर जिम्मेदारी है और अब 2 बेटियां भी। इस पर मेरा काम नहीं चल रहा। भाई को किसी ने एक बुज़ुर्ग के बारे में बताया कि अरशद, तुम उसके पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर भाई भाभी एक बुज़ुर्ग के पास चले गए। वो काफ़ी ज़ईफ़ थे। भाभी को देखकर कहने लगे, तुम्हारी बीवी बहुत नेक और नमाज की पाबंद है। अगर चाहो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इतने वजीफ़े नहीं कर सकता। मैं अगर इसे एक चीज़ की इजाज़त दे दूँ तो तुम दिनों में लाखों कमा लोगे। भाई ने पूछा, कैसे? कहने लगे, मैं इसे कुछ वज़ाइफ बताऊँगा। इसे रोज़ खुले सहन में तहज्जुद के वक्त करने होंगे, और जब तुम्हारी गंदम की कटाई हो जाएगी तो एक मुट्ठी गंदम की ये एक मटके में डालकर तनूर में दे देना। 6 माह बाद इस गंदम के दाने ऐसे मियाँ बीवी के जोड़े को दे जो बेटे के ख्वाहिशमंद हों। इंशाल्लाह बेटा होगा। मेरी भाभी ये सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, मैं ज़रूर पढ़ूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी, मुझे भी अल्लाह बेटे से नवाजे। मगर भाभी की बात सुनकर इस बुज़ुर्ग ने उन्हें सख्ती से मना किया। कहने लगे, ये गज़ब मत करना, वरना तुम पर एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ेगी। तुम कभी बेटे की माँ नहीं बन सकती। अगर कभी बेटा होने वाला भी हुआ तो वो ज़ाया हो जाएगा। तुम हमेशा इस नेमत से महरूम होकर रहोगी। दूसरों के लिए ही कार खैर बन सकती हो। ये अमल कुर्बानी मांगता है। मेरी खुद की 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, लेकिन सब खुश। तुम्हारी बेटियां ही तुम्हारे लिए खुशबख्ती बन जाएंगी। बाबा साईं की बात सुनकर भाभी ने भाई की जानिब देखा। उस वक्त भाई बहनों की शादी के लिए परेशान था। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए हामी भर ली। उसके बाद भाई के काम में तरक्की होने लगी। भाभी ने भी दिल से इस ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया, क्योंकि कुछ अमल तभी असर करते हैं जब उनके साथ किसी चीज़ की कुर्बानी दी जाए। और ये कहा गया था कि भाई और भाभी इस बात को राज रखेंगे, और उनके राज ने मुझे बहुत बड़ी गलती करवा दी। भाभी ने मेरे सामने एक पुड़िया खोलकर दिखाई। उसे खाते ही उन्हें उल्टियाँ होने लगीं। इतनी उल्टियाँ हुईं कि वो 3 गंदम के दाने उनके पेट से बाहर आ गए। हमारे हालात फिर से बदल गए। मेरी बहन को इसका शौहर रोते हुए हाथ जोड़कर वापस ले गया।
भाई का कारोबार भी चल निकला। मैंने भाभी से माफ़ी मांग ली। कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे घर 2 जुड़वां बेटों ने जन्म लिया। मैंने एक बेटा भाभी की गोद में डाल दिया। इन्होंने हमारी खातिर एक ऐसे अमल को अपनाया था, खुद इस नेमत से महरूम रहकर वो दूसरों का भला कर रही थी। मेरे इस कदम से भाभी और भाई खुश हो गए। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी खातिर कुर्बानी दी जाए तभी वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें बिना किसी कुर्बानी के ही सब कुछ अता करने पर कादिर है, इसलिए उससे मांगने की आदत डालनी चाहिए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।